देखिए न सिर्फ एक तरफ अगर आप देखिए तो ये बैठकों का दौर यहाँ पर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रक्षा सचिव से भी आज मुलाकात हुई है और एक निर्णायक दिशा में ये सब कुछ चल रहा है, इसी का देश इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है उस सियासत पर जो देश के अंदर छिड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर सेना के मनोबल पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद बीजेपी ने पूछा कि आखिर कांग्रेस पाकिस्तान के नेताओं की जुबान क्यों बोल रही है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले ये रिपोर्ट। आतंकियों के आका को सबक सिखाने का प्लान मोदी तैयार है। भारत की तीनों जाबाज सेना एक्शन का टारगेट, तरीका और टाइम तीनों तय कर चुकी है। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन मोदी सरकार सैन्य कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को घेरने के लिए कूटनीतिक फैसलों के तहत उसे तिल तिल मारने का मन बना चुकी है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पहले सिंधु समझौते पर रोक, उसके बाद चिनाब पर वाटर स्ट्राइक कर भारत ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। अभी हम रामबन चिनाब के किनारे पर हैं, जिसमें चंद्रकोट डैम जो है, बगलियार डैम जिसपे तामीर हुआ है, उसके आज सभी गेट जो है वो बंद कर लिए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी का फ्लो है वो कितना कम होके रह गया है। लोग जो है इसको क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में सेनाओं का मनोबल गिराने वाले बयान देने से बाज नहीं आ रहे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राफेल की तरह एक खिलौना दिखाते हुए सवाल किया कि आखिर केंद्र सरकार राफेल पर बांधी गई नींबू मिर्ची कब हटाएगी। केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांधकर इसको खड़ा किया हुआ। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ नींबू मिर्च। मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी ये सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। राफेल पर नींबू मिर्ची वाले विवादित बयान पर बीजेपी बुरी तरह बिफर गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्ष के कुछ नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं, जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। अजय राय के बयान पर कांग्रेस आलाकमान असहज दिख रहा है, क्योंकि पार्टी व्हिप जारी करके बेतुके बयान से बचने की नसीहत दे चुकी है। इस मामले में कांग्रेस का अधिकृत बयान है कि वो आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार के साथ है। लेकिन कांग्रेस नेता न राहुल गांधी की बात सुन रहे हैं और न ही अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मानने को तैयार है। शायद सीनियर नेताओं से फटकार के बाद अजय राय अपने बयान पर किंतु परंतु करते नजर आए। ये जो मैंने कहा था नींबू मिर्ची वाली बात, ये स्वयं आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी जब गए थे वहाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पर ये नींबू वहाँ पर इन्होंने जहाज जो राफेल के पहियों के पास नींबू लगाया गया था। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी सरकार से पूछ रहे हैं कि राफेल जंग लड़ने के लिए खरीदे हैं या जंग लड़ने के लिए। कुल मिलाकर बीजेपी और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। उसकी नींबू मिर्च हटा दीजिए। इतना पैसा खर्च कर अगर हमने कोई हथियार खरीदा है तो उसको इस्तेमाल भी तो किया जाना चाहिए। क्या उस पर जंग लगाने के लिए खड़ा किया है? कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही है। कोई तेरहवीं हो गई है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इधर खौफ से कांप रहे पाकिस्तान ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली फतेह सीरीज की मिसाइलों का परीक्षण किया। पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर उल्लंघन भी कर रहा है, तो इधर भारत की भी तैयारी चल रही है। पीएम मोदी पहले ही अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दे चुके हैं। इस बीच पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती आज पहलगाम पहुंची। उन्होंने पहलगाम के लोगों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। इनके लिए वो शौक था, इनके लिए वो बहुत ही ज्यादा
तकलीफ दे चीज थी, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। आज तक की टीम लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद से नए नए खुलासे कर रही है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने आतंकियों की मदद करने वाले एक पुराने OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर से बात कर जाना आखिर कैसे स्थानीय लोगों को मोहरा बनाकर आतंकी खूनी खेल खेलते हैं। 4-5 साल के बाद उन्होंने मेरे से काम भी लिया, बहुत अटैक्स करवाए हमारे जरिए। तो फिर एक अटैक में हम ऑन स्पॉट पकड़ गए, तो उस टाइम हम कुछ नहीं कर सके। फिर तो आप क्या अरेस्ट होके जेल गए? जी सर, मैं 2.5 साल तक खुद जेल में रहा हूँ। क्यों, एक बेनिफिट था मुझे बाहर आने का, वो तो ये था कि मैं माइनर था। अगर मैं माइनर नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने बात करता हूँ। आप पकड़े गए, उस दौरान क्या हुआ था? कैसे ऑन द स्पॉट पकड़े गए थे? क्यों, कौन सा टेररिस्ट अटैक था? वो एक ग्रेनेड अटैक था, पुलिस पे वो करना था हमको। तो मेरे साथ एक मिलिटेंट भी था। पाकिस्तान में आम लोग अपनी कायर सरकार और सेना की करतूतों की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता और मंत्री भी कई बार कबूल कर चुके हैं कि उनकी धरती आतंकियों की ऐशगाह है। लेकिन मोदी सरकार का सख्त रुख देखकर पाकिस्तान भी समझ चुका है कि अब उसकी खैर नहीं। आज तक गौरव भाटिया जी, देखिए, हमें अंततः ये जंग तो लड़नी है पाकिस्तान से। अब देश के अंदर विपक्ष है, वो तरह तरह की बातें कर रहा है, तो वैसे में उन पर हमला करके क्या फायदा? अंजना जी, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, या मुझे लगता है ये सवाल ही उचित नहीं है। आप हमसे पूछ रही हैं कि विपक्ष से हम जंग लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, जंग लड़ रहे हैं मैंने नहीं कहा, मैंने कहा लड़ के क्या फायदा। इनको सवाल नहीं समझ में आया तो इनको एक बार सवाल में समझा देती हूँ। आवाज नीचे कीजिएगा। मैं सवाल आपको गौरव भाटिया जी समझाती हूँ। मैं ये समझा रही हूँ आपको कि दरअसल ये वो मौका है जब 26 भारतीयों की जान गई है आतंकी हमले में। ये वो वक्त है जब हमें पाकिस्तान के खिलाफ क्या सैन्य एक्शन लेना है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। ऐसे में अगर विपक्ष के कुछ नेता इस तरह की बयानबाजियां करते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर जाते हैं, तो उनको नजरअंदाज किया जा सकता है। ये मेरा सवाल था, अब जवाब दीजिए। अंजना जी, जितना मैं पहले नहीं समझ पाया था, मैं अभी भी इस सवाल को पूछा जाना क्यों जरूरी है समझ नहीं पाया। लेकिन मैं आपको सहसम्मान अब उत्तर देता हूं। ये सवाल आपको पूछना चाहिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से, जो कहती है कि वो देश के साथ खड़ी है और भाजपा की सरकार के साथ खड़ी है। फिर इस तरह का एक एक्स हैंडल से उनके वेरीफाइड ट्वीट आता है जिसमें प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया जाता है। 6 बजे आज तक के प्रोग्राम में सोशल मीडिया हेड आके उसको सही ठहराती हैं और 9:30 बजे वो गायब कर दिया जाता है। इसके बाद खड़गे जी कहते हैं 10 दिन बीत गए हैं, 12 दिन बीत गए हैं, क्यों कुछ नहीं किया गया। आज अजय राय ने तो हद ही कर दी। आज अजय राय, जिस राफेल का खौफ पाकिस्तान में हर व्यक्ति को है, उसको एक खिलौना बनाकर उस पे नींबू और मिर्ची लगाकर और मजाक उड़ाने लगे। क्या ये सेना का मनोबल तोड़ने का काम नहीं कर रहा? क्या ये पाकिस्तान को फिर से इशारा नहीं कर रहा कि ये राफेल जो है ये कुछ नहीं है? भाई, राफेल तो एक खिलौना है। और इससे पहले क्या ये सत्य नहीं है किस तरह से सिद्धारमैया जी ने कहा कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है चरणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रमाण नहीं दिया गया? मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को राफेल से इतनी एलर्जी क्यों है? और क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखिए, 10 साल ये लोग सत्ता में रहे, कमीशन खोरी करने के चक्कर में एक राफेल यहां नहीं आए। 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, 33 पे आ गए थे भारतीय वायुसेना के। नरेंद्र मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया कि राफेल आ जाए। और इनको शायद ये भी जानकारी नहीं होगी, ये जो राफेल हैं ये 4.5 जनरेशन 4.5 जनरेशन के प्लेन हैं। जो F-16 पाकिस्तान जिसकी वजह से कूदता है वो 4 जनरेशन प्लेन है। इसलिए मैंने कहा सवाल इनसे पूछिए कि इस तरह का समर्थन कौन सा समर्थन है जब बगल में खड़े होके भारत की पीठ में छुरा भोंकने का काम आप कर रहे हो। दूसरी बात,
आप मुझे ये बताइए इस तरह की बचकानी हरकतें करने की आवश्यकता क्या है? और अजय राय के खिलाफ, सिद्धारमैया के खिलाफ कौन सी कार्रवाई अभी तक हुई है? रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देश के मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं क्योंकि हिंदुत्व वाली शक्तियां मजबूत हुई हैं, इसलिए ये आतंकवादी हमला हुआ। अंजना जी, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाहर निकल के आए? आपकी पार्टी ने एक एडवाइजरी जारी किया था, आवाज नीचे कीजिए। आपकी पार्टी ने एक एडवाइजरी जारी किया था। आपकी पार्टी के नेता उसको पढ़ते नहीं है क्या, या मानते नहीं है? अब आपके आला कमान की चलती नहीं है, वरना कोई भी भारतीय, सुरेंद्र जी, किसी को आज अच्छा नहीं लगेगा कि आप राफेल जैसा हमारा जो स्टेट ऑफ द आर्ट जनरेशन 4, एक बार दिखा दीजिए जो खासियत है राफेल की, पूरा पाकिस्तान उसकी जद में आ सकता है, इतनी मारक क्षमता है उसकी। उसका वो पहले एक नमूना लेते हैं हाथ में, फिर नींबू मिर्ची गाड़ते हैं। मतलब मती मारी गई है क्या कि ऐसे वक्त पर हम, मतलब जैसे ही पाकिस्तानी मंत्री सब हैं जो अल बल कुछ भी कहते हैं, वैसा काम हमारे देश के लोग करेंगे? अंजना जी, बात तो आपने सही कही कि अल बल जिस तरीके से गौरव भाटिया अभी बोल रहे थे, लग रहा था कि पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा है। ये तो बात अपने आप में सच है, और हमने तो आपसे पहले भी कहा कि हमारा जो CWC का बयान है वो ये आधिकारिक बयान है। एक बात, बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लेने वाला अपनी बात को सफाई देने में। राफेल को खिलौना किसने कहा? राफेल को खिलौना भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को राफेल को खिलौना कहते हुए? शर्म नहीं आती इन लोगों को कि इस वक्त देश युद्ध काल में है? और आपने सही प्रश्न पूछा कि आज की डेट में अगर कांग्रेस के आधिकारिक बयान पूरे देश के साथ में, भारत सरकार के साथ में है, तो कुछ नेताओं के बयानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी असक्षमता क्यों छुपा रही है, अपनी देरी क्यों छुपा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी से इस बात को पूछना गुनाह है कि भाई हमारे 28 लोग जो मरे हैं, जिसमें 2 विदेशी सैलानी भी थे, इन सारे लोगों की मौत के लिए क्या हम जल्दबाजी नहीं करेंगे? जनता पूछेगी नहीं आपसे सवाल कि कब कर रहे हैं, कब हमारे फाइटर जेट काम आएंगे, कब हमारी जो सेना काम आएगी? अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो इससे सेना के मनोबल पर कैसे फर्क पड़ेगा? कोई बता सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग के जो बयान है वो सेना के मनोबल पर फर्क डालते हैं। इनके रैना साहब जो क्या नाम एक वहां पर वो कर रहे हैं, अपना खेल रहे हैं बर्फ में, वो बयान क्या नाम, वो चीजें भारत के मनोबल पर फर्क डालती हैं। भारत के मनोबल पर विपक्षी नेताओं के बयान फर्क नहीं डालते, क्योंकि सेना हमारी उच्चीकृत है, सेना हमारी प्रोफेशनल है, सेना हमारी जांबाज है। सेना के पीछे आप अपनी कमियों को मत छिपाइए, नंबर 1। नंबर 2, पूरा देश आपके साथ में है। देश आतंक के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ और आतंकी मंसूबों के खिलाफ निर्णायक जंग चाहता है। और अगर देशवासी कोई बयान दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे शिवसेना का हो, और चाहे भाजपा का भी हो, तो उन बयानों को लेकर के आप सेना के पीछे अपनी कमजोरी मत छिपाइए। आज की डेट में साथ आइए, सुनिए ना सुरेंद्र जी, लड़िए। मैं तो आपसे पूछती हूँ सर, आपसे पूछती हूँ, आपके उत्तर प्रदेश अध्यक्ष वो है ना, मतलब कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना। आप एक तरफ एडवाइजरी जारी करते हैं, कभी सिद्धारमैया बोलते हैं, कभी, और इस तरह का वीडियो बनाना तो एकदम साफ दिखाता है कि उनकी मंशा क्या थी। मैं तो सुरेंद्र जी कहती हूँ, अगर आपके सामने इस तरह का कोई दबाव भी होगा तब भी आप ऐसा वीडियो नहीं बनाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका मतलब क्या होगा। मैं कह दूं, आप बताइए, अगर आपको मौका मिलेगा आप ऐसा वीडियो बनाइएगा? अब सुरेंद्र जी, मेरा एक सिंपल सवाल है, आप जवाब दीजिए। आप भी यूपी के नेता हैं, आप मुझे बताइए, आपको कोई ऐसा वीडियो देगा, ऐसा खिलौना, मतलब जो भी वो टॉय लेकर आए थे या जो भी मॉडल लेकर आए थे, और नींबू मिर्ची ऐसे टांग के देगा, आप करेंगे ऐसा वीडियो? आप बताइए। अंजना जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा गौरव जी की तरीके से मुझे समझ नहीं आया। बहुत स्पष्ट रूप से मैं एक बात बता दूं, मैंने कहा ना कि अगर हमारी पार्टी का कोई नेता इस तरीके की बात कर भी रहा है, तो उस बात से कहां सेना के मनोबल पर फर्क पड़ रहा है। सेना के मनोबल, क्या सेना का मनोबल इतना हमारा कमजोर है भारतीय जनता पार्टी के शासन में कि इस तरीके की बात से फर्क पड़ जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, यहां पर गौरव भाटिया जी वर्तमान से लेकर के और आखिरी इतिहास तक सारी चीजें लेकर के चले आए। इन्होंने ये नहीं बताया कि हम निर्णायक काम क्या कर रहे हैं। निर्णायक काम करें, हम आपके साथ में, अजय राय जी को हो, चाहे किसी भी पार्टी के अन्य नेता को हो,
मलुकनगर जी जल्दी से बोले, आप हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से बोले अपनी बात। नहीं सुरेंद्र जी, नहीं सुरेंद्र जी, बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। और सेना के मनोबल पर असर पड़ता है, बिल्कुल असर पड़ता है सर, बिल्कुल असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा ये वीडियो देखना। इसी राफेल को भारतीय वायुसेना का कोई जाबाज पायलट लेके, प्लीज सर, प्लीज अलुक जी, छोटा सा मैं आ रही हूँ उसके बाद से। आनंद दुबे। अंजना जी, हाँ अंजना जी, आपने प्रश्न भी बहुत अच्छा करा था। और हमारे जो राजपूत जी क्या कह रहे हैं, सनातन धर्म के हिसाब से अगर कोई चीज को खरीदते हैं जो भी मशीनरी से संबंधित है, तो जिस पर्पज के लिए ली जा रही है वो शुभ हो। उस दिन अगर नींबू रखा गया था और आज उसकी जरूरत आ पड़ी है तो युद्ध के लिए लिया, पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे, ये सिद्ध होता है। और आज खिलौना लेके अगर ये मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश का प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ाना चाहते हो कि हिंदुस्तान का जो रफेल है वो खिलौना है, क्या सिद्ध करना चाहते हो? सेना की हिम्मत कैसे नहीं टूटती है, पाकिस्तानियों की हिम्मत कैसे नहीं बढ़ती है? क्या यार, देश के नेशनल टेलीविजन और वर्ल्ड के रेपुटेड टेलीविजन पे बैठ के क्या बातें हो रही हैं, क्या डिस्कशन हो रहे हैं? सिंपल अंजना जी, इनकी बात को माफ करा जा सकता है क्योंकि ये कांग्रेस के अपने नेता को ही नहीं मानते, राहुल गांधी को ही नहीं मानते, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही नहीं मानते, उनको इग्नोर करते हैं ये लोग, तो इनकी इग्नोर करी जा सकती है। लेकिन ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत कि देश के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष नेशनल पार्टी का वो खिलौने की तरह दिखाए टेलीविजन पर, वो खबर चले, तो ये क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में? आनंद दुबे, इसका मतलब क्या ये चाहते हैं जी रुक जाइए, अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, सब लोग बोल ले, फिर मैं आप दोनों के पास आऊंगी, दोनों को जवाब देना है। आनंद दुबे जी, आज आनंद दुबे जी को जरा मेरे साथ दिखाइए मेरे साथ आनंद दुबे जी को, मुझे और आनंद दुबे जी को बस, और बीच में ये वीडियो दिखाइए। और अब आनंद दुबे जी, ये अजय राय जी के कसीदे पढ़ने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। जरा आप बताइए कि कितना अच्छा लग रहा है आपको, और सेना के मनोबल पर इस वीडियो का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जितने लोग देखेंगे, ना सिर्फ सेना, उनके परिवार वाले, मतलब एक सम्मान जुड़ा है ना सर आर्मी से, उस सम्मान के लिए तो कोई सरहद पे जाता है ना। ये अच्छा लग रहा है आपको? अंजना जी नमस्ते। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के आज इस जो उन्होंने कृत्य किया है, जो वीडियो डाला, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निषेध करता हूं। और मुझे लगता है कि सुरेंद्र भाई यहां बैठे बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। ये कांग्रेस की कोई ऑफिशियली राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है, यही इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जब 1965-1971 में हमने जंग लड़ी है, हमने लड़ाइयां लड़ी है, तो पाकिस्तान दुबे जी, महाराष्ट्र का आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन है? टुकड़े भी हुए। दुबे जी, आपका महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष कौन है पार्टी का? कांग्रेस का? आपका सर। हेलो, आपका सर? शिवसेना, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव बाला साहब ठाकरे जी हैं। हाँ, देखिए, उद्धव बाला साहब ठाकरे अध्यक्ष के स्तर का आदमी अगर ऐसा काम करे तो ये सिर्फ एक नेता कर रहे हैं, उसको कह के छोड़ देना ठीक है? नहीं अंजना जी, मैं वही कह रहा हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जितना निषेध किया जाए उतना कम है। सुरेंद्र भाई क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, उनकी पार्टी हाईकमान से क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी जी ने पहले दिन से ही एक ही सुर में कहा है कि हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। तो इसमें अगर अजय राय जैसे ऐसे वीडियो लाते हैं तो इससे कांग्रेस को भी बैकफुट पर आना होता है। अंजना जी देखिए, हमारी सेना बहुत मजबूत है। ठीक है, आज लोगों के मन में आक्रोश है, लोग चाह रहे हैं कि जल्दी सरकार कोई प्रतिक्रिया दे, लेकिन सेना तय करती है ना कब देनी है, कैसे देनी है, कहां देनी है। हमारी सेना के पास जो ताकत है, हमारी सेना के पास जो रणनीति है, वो ऐसे टेलीविजनों पर तो बात नहीं हो सकती। वो जरूर कुछ न कुछ कर रही होगी, जरूर वो एक एक दिन जो गुजर रहा है, जो देश इस समय गुस्से में है, उसका भी ख्याल वो रख रही होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम पॉलिटिकल पार्टियां आकर सेना का मजाक करने लगे, हम सरकार का मजाक करने लगे। ठीक है, हमारी बीजेपी की लाख लड़ाइयां हैं, लाख मतभेद है, लाख वैचारिक हमारे दूरियां हैं, लेकिन ये समय उस सब चीज का अंजना जी नहीं है। हम लोग भी एक एक दिन कैसे बिता रहे हैं। हमारी पार्टी ने हम सबको भेजा भी था, हम लोग पहलगाम भी गए, श्रीनगर गए, लोगों से मिले, सरकार को अपना समर्थन भी दिया, वहां के लोगों से भी मिले,
लेकिन कोई आके हमारे राफेल को नींबू से बांधा हुआ दिखाए तो हमारे सनातन में नियम है, जैसा अभी नागर साहब ने कहा कि जब कोई हम नई चीज खरीदते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं, हम उसे दुर्गा कहते हैं, मां लक्ष्मी कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसमें किसी की नजर न लगे, इसके लिए रीति रिवाज है। तो इसको आप बेशर्मी से टीवी पर नहीं दिखा सकते कि ये आप नींबू बांध के रखे हैं क्या। अरे राफाल हो चाहे और भी हमारे पास यंत्र है, चाहे और भी जहाजें हैं, मारक स्थिति में है, वो ध्वस्त कर देती है दुश्मनों को। तो ऐसे में जो ये सब हो रहा है, ये अच्छा नहीं है अंजना जी। इसके लिए तो मैं क्षमा मांगता हूं। हम इंडिया गठबंधन के एक हिस्से हैं, ये हमें पसंद नहीं आया है। हम बार बार कह रहे हैं कि ठीक है, सुरेश जी इसका जवाब देंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि एक-एक दिन बीत रहा है, दिल पे पत्थर रख के इसका जवाब देंगे, क्योंकि अब तो सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि आपके साथी भी आपसे इस पर प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे थे, वो बोल लें, फिर सुरेंद्र जी आ रही है। गौरव जी देखिए अंजना जी, अब मैं बड़ी जिम्मेदारी से दो पहलू रखना चाहता हूं। बार बार चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो संजय राउत हो उद्धव ठाकरे की पार्टी के, कह रहे हैं 12 दिन बीत गए, 14 दिन बीत गए, और ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। मैं कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री की शारीरिक भाषा को देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैं अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आपको याद होगा फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, इनको 1971 में अप्रैल, तारीख याद रखिएगा, अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी जी ने बुलाया और कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है, अटैक कर दो। भरत जी तो लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वो बार बार पूछ रहे हैं कि देरी हो रही है, इस पर देश प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी अंजना जी, धन्यवाद। तो मैं यही बता रहा था, इंदिरा गांधी ने जब फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ को कहा कि अप्रैल 1971 में युद्ध कर लो, उन्होंने कहा कागज में लिख के दे रहा हूं, अगर अभी युद्ध किया तो हार जाएंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि तैयारी कर लीजिए। आपको मालूम है दिसंबर 1971, 8 महीने की तैयारी के बाद युद्ध की शुरुआत हुई और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये क्या दर्शाता है? अगर सेना अपना काम कर रही है और हमें सेना पे पूर्ण विश्वास है, तो चाहे 14 दिन लगे, चाहे 14 महीने लगे, ये सेना विशेषज्ञ और हमारी सेना तय करेगी कि उनको कब अटैक करना है, कब युद्ध करना है। और ये हर दिन इस तरह के तंज कसना, सेना का मनोबल तोड़ना, ये अपने आप में आपत्तिजनक है। दूसरी बात जो कही गई, ये फाइटर जेट कब काम आएंगे, तो मैं बता दूं, हमारे फाइटर जेट, जैसा मैं बता रहा था, 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं। इनकी खूबी ये है, भारत की जो वायु हमारी एयर स्पेस है उसमें रह के पाकिस्तान को पूरा कवर करके टारगेट कर सकते हैं। लेकिन 26/11 के बाद फाली होमी मेजर, जो कि एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। कोई अनुमति नहीं दी गई। आज वो लोग सवाल करते हैं। तीसरी बात, अभी पाकिस्तान कर रहे थे, देखिए ये चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट है, कांग्रेस के ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए। ये पूर्व मंत्री रहे हैं पाकिस्तान में, और ये जो अजय राय का बयान है, ये भी आज पाकिस्तान चैनल्स पे चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी सुर्खियां पाकिस्तान में जो आप बटोर रहे हैं, इससे क्या देश मजबूत हो रहा है या आप पाकिस्तान में पॉपुलर हो रहे हैं, ये बताइए। एक बात मैं और कहूंगा, खिलौना दिखाया किसने? खिलौना दिखाया अजय राय ने, और उस पर ध्यान दीजिएगा अंजना जी, हाथ से लिखा है रफेल। मतलब मंशा क्या थी? मंशा थी मजाक उड़ाना। और इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को भी अगर फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से, तो रफेल मामले में ही लगी। झूठ बोलते रहे, 10 साल खुद तो ला नहीं पाए। अब जब भारतीय वायुसेना के पास रफेल आ गए हैं, तो इनको दर्द होता है कि ये कैसे आ गए हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, इन्होंने कहा क्या कार्रवाई करी? इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। हमारा कोई व्यापार पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा, सस्पेंड किया। डिप्लोमेटिक रिलेशंस 55 से 30 कर दिए गए। वीजा कैंसिल हुए हैं, 800 पाकिस्तानी वापस गए हैं। एयर स्पेस पे पाकिस्तान के विमान नहीं आ सकते हैं। IMF में कहा है पाकिस्तान का रिव्यू करके FATF लिस्ट में डाला जाए। शहबाज शरीफ और तमाम ऐसे जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनके YouTube चैनल को बैन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तत्परता से प्रधानमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं, आप देखिएगा पाकिस्तान के 1 नहीं 2 नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 टुकड़े हो जाएं। और सबसे बड़ी बात है, हर भारतीय को यकीन है। और खबर आ रही है इस बीच, आपको बता दें
पीएमओ पहुंचे लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर दरअसल ये मंथन है, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर ये मीटिंग चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, क्योंकि ये बैठक होनी है जिसमें इससे पहले गृह सचिव मिले थे और सीजेआई भी इसमें मौजूद है। संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर दरअसल ये मीटिंग चल रही है। इस तरह के जो अजीब विकृत मन वाले जो वीडियोस हैं, इसका आइडिया कौन दे रहा है और क्या ये वक्त है कि कम से कम युद्ध से जुड़े, क्योंकि आपकी पार्टी ने गंभीरता दिखाई थी और एक एडवाइजरी लंबा चौड़ा लिखा था, तो क्या ये वक्त है जब आपकी पार्टी को ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है ऐसे नेताओं की? 6:30 में हालांकि आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं, क्या शाम 9:30 आते आते उनको आकर खुले शब्दों में इस पर माफी मांगनी चाहिए? देखिए अंजना जी, 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं। यहां पर मुद्दा पाकिस्तान है, यहां पर मुद्दा अजय राय नहीं है, नंबर 1। और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि अजय राय जी का कोई भी वीडियो हमारी सेना के मनोबल पर कोई असर नहीं डाल रहा है। हां, हमारी सेना नहीं, पाकिस्तान के मनोबल पर जो असर डालता है वो गौरव भाटिया जी जैसे लोगों के बयान और निशिकांत दुबे जैसे लोगों के बयान जो ये कहते हैं कि देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और देश में धार्मिक युद्ध छिड़ा हुआ है, उन जैसे लोगों के बयान जरूर असर डालते हैं। हमने कहा कि हम पाकिस्तान से निर्णायक जंग चाहते हैं। निर्णायक जंग कब होगी, कैसे होगी, यह सरकार जाने और सेना जाने। सरकार और सेना के साथ शाना बशाना यानी कंधे से कंधा मिला करके हम खड़े हैं। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि अपनी देरी को अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस के कंधे पर ऐसी बातें डाल रहे हैं और कांग्रेस के लिए तमाम उल्टी सीधी जो बातें कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं देश आपसे और सवाल पूछेगा। हम आपसे सवाल पूछने के लिए यहां पर बैठे हैं, किसी कमजोरी के तहत नहीं, आपको सुझाव के तहत हम सवाल करने के लिए बैठे हैं। हम आपसे यह जरूर पूछना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी मीडिया एडवाइजरीज हैं जो हिंदुस्तान के चैनलों पर पाकिस्तान के 2-2 कौड़ी के लोगों को बैठा करके यहां पर कराया जाता है। अंजना जी, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले बता दूं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर चुपचाप बैठ रहे थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री चुपचाप बैठी रहती है, तब भारत की सेना के मनोबल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जब पाकिस्तान के फौजी यहां पर आकर के हमारे फौजियों को गाली दे करके जाते हैं, तब गौरव भाटिया बिल्कुल चुप रहते हैं। उन चैनलों पर बैठ करके उन लीडरों से ये बहस करते हैं, उन नेताओं से ये बहस करते हैं, उन फौजियों से ये बहस करते हैं, उन पाकिस्तानियों से ये बहस करते हैं, तब सेना के मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तब जाकर के जब इनको कांग्रेस से लड़ना होता है। मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं अंजना जी आपके चैनल पर कि आज देश को पाकिस्तान से लड़ना है, देश को आतंक से लड़ना है, आतंकवादियों से लड़ना है। और गौरव भाटिया जी जैसे लोग और निशिकांत दुबे जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजियों से हिंदुस्तान के चैनलों पर लड़ने से फुर्सत नहीं है। इसका जवाब नहीं देंगे ये लोग, जहां पर मनोबल का पर असर पड़ता है। ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब दीजिए, एकदम छोटा सा जवाब। उसके बाद से मैं जा रही हूं मलुक जी, आ रही हूं आनंद दुबे जी, आप दोनों के पास एकदम छोटा सा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का स्तर और उनकी हालत ये है, वो जो रटा रटाया याद करके आते वो बोलते। मैंने तो आपके कार्यक्रम पे कभी नहीं कहा धार्मिक युद्ध है, गृह युद्ध है। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा ने जरूर कहा था कि धर्म की वजह से आतंकवादी हमला हुआ है, जैसा मैंने बता दिया। दूसरी बात, आप कह रहे पाकिस्तान से कोई भी पैनलिस्ट आए, व्यक्तिगत तौर पे मैंने तो किसी चर्चा में भाग लिया नहीं है, लेकिन अगर कोई आएगा उसमें इतना दमखम नहीं है कि हमारे रिटायर्ड जनरल और हमारे रिटायर्ड मेजर के सामने भी खड़ा हो सके। और एक बात और कह दूं, भारतीय सेना का मनोबल हमेशा कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा है। सड़क का गुंडा बुलाया था कि नहीं, आर्मी चीफ बिपिन रावत जी को बुलाया था, और यह भी सत्य है प्रमाण मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक का कि नहीं मांगा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कौवे गिर गए हैं पेड़ पे बैठे हुए, ये किसने कहा था? नवजोत सिंह सिद्धू ने। इसलिए यहां पे आके अनर्गल बातें मत करिए। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, ये जो ट्वीट किया था गायब है प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा वाली आपकी सोच, ये सही थी या गलत थी? और ये ट्वीट डिलीट हुआ 9:30 बजे और 6 बजे तक डिफेंड किया जा रहा था, इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे? ठीक, जल्दी से एकदम छोटा जवाब, लेकिन आप भी जी, बाकी दो लोग बिल्कुल छोटा जवाब। मैं हाँ बिल्कुल 5 सेकंड में। मूर्ख हैं वो लोग और पागल हैं वो लोग जिन लोगों को ये क्या नाम ट्वीट जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसमें सिर्फ कपड़े थे,
जूते थे, एक पैजामा था, एक कुर्ता था, एक जूता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूर्ख लोग, भारतीय जनता पार्टी के पागल लोग, जिनका इलाज होना चाहिए आगरा के पागल खाने में, वो लोग जो हैं आज की डेट में इसका सर तन से जुड़ा वाली जो बात कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ नरेंद्र मोदी को भी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ आपको भी कार्रवाई करनी चाहिए अंजना जी, और ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय का निर्देश है, आपको बता दें, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। सिविल डिफेंस को लेकर सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। 7 मई को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है सभी राज्यों में। सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है एक दिन, कल का छोड़ के परसों यानी 7 मई के लिए। देखिए जो भी हो रहा है मलुक नागर जी, जाहिर तौर पर बड़ी कार्रवाई होगी और ये पीएम ने भी कहा है, गृह मंत्री ने भी कहा है और हर तरफ हर दिन हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बताकर तो किया नहीं जाएगा। अब ये कब करोगे कब करो में सरकार को घेरने के चक्कर में एक के बाद एक ऐसी गलतियां करना जिस पर आपको फिर खुद ही यू टर्न करना, आपको खुद ही डिलीट करना पड़ा ट्वीट। मंजीत क्या खबर है, इसका क्या मतलब हम समझे? सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग जो ये कराई जा रही है, मॉक ड्रिल जो कराया जा रहा है 7 मई को, मंजीत जल्दी से पाकिस्तान से देखिए, इसका सीधा जिस तरह की तैयारी के लिए कहा गया है गृह सचिव को, सभी राज्यों को कहा गया युद्ध के समय की जो तैयारियां होती हैं अंजना, उस तरह की तैयारी के लिए कहा गया कि मॉक ड्रिल की वो तैयारी करें और स्टूडेंट्स को, सिविलियंस को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए सिविल डिफेंस की। तो ये सारी तैयारियां दिखाती हैं कि भारत युद्ध स्तर पर पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी सरगना हैं उनके खिलाफ तैयारी कर रहा है। और इसीलिए थोड़ी देर पहले गृह सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे थे, NSA वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद ये जानकारी निकली है। तो सारी तैयारियां इस तरह दिखाती हैं कि भारत इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता के साथ इस मामले पर आगे बढ़ रहा है। तीनों सेनाओं की जो तैयारियां हैं अंजना, वो प्रधानमंत्री उसकी एक एक डिटेल तीनों सेना प्रमुखों से ले रहे हैं और अब खुद गृह सचिव के साथ बैठक करके राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो युद्ध के समय जिस तरह की तैयारियां आम लोगों से कराई जाती हैं उसकी तैयारी की जाए। एयर रेड वार्निंग के भी निर्देश, कुल मिलाकर सिविल डिफेंस की जो मॉक ड्रिल है वो कराई जा रही है 7 मई को।